हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन DPSDAE। एक तरह से ये एक परमाणु ऊर्जा विभाग है और यहाँ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, 2 पोस्ट के लिए है, जिसमें कि एक पोस्ट रहेगी जूनियर परचेज असिस्टेंट की JPA एंड सेकंड जो पोस्ट है वो है जूनियर स्टोर कीपर की। ये 2 पोस्ट पर वैकेंसीज आई हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रहेगी जॉब। एंड इसके लिए क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, एप्लीकेशन फीस, ये सारा सब कुछ हम आगे नोटिफिकेशन से क्लियर करेंगे। SC ST जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए एप्लीकेशन फीस माफ है, कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी होगी। ओके, तो फुल इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में दी जाएगी। काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है सेंट्रल डिपार्टमेंट में। अगर आप इंटरेस्टेड हो जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा। एंड इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, अभी हम इसका नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो नोटिफिकेशन देखते हैं। तो अभी आप यहाँ स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर, एंड यहाँ आप देखेंगे ड्यूरेशन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ये जो डेट है वो है 10 दिसंबर से। आज से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट है इसका 31 दिसंबर। 31 दिसंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। ये जो वैकेंसी आप डिपार्टमेंट देख लीजिए, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर। ठीक है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन टाइम जो हमने देखा है वो यही है, 31 दिसंबर 2023। टेंटेटिव शेड्यूल्ड ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2, यानी लेवल 1 में आपका OMR बेस्ड होगा एंड लेवल 2 आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होगा। तो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन एंड आपका जो OMR बेस्ड होगा, इन दोनों एग्जामिनेशन जनवरी के 3rd वीक में होंगे। ओके, जनवरी 2024 के 3rd वीक में आपका एग्जामिनेशन रहेगा। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। एग्जैक्ट डेट विल बी नोटिफाइड ऑन वेबसाइट एंड ईमेल या मोबाइल नंबर जो भी आप फॉर्म फिलअप में डालते हैं। ओके, तो अभी आप अप्लाई करेंगे दिसंबर में और जनवरी में ही 3rd वीक में आपको इसका एग्जामिनेशन हो सकता है, 3rd या लास्ट में 4th वीक में। गवर्नमेंट सर्विस टू हैव अ वर्क प्लेस, ये चलिए अब इसको हम देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ जूनियर परचेज असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर इन DPS मुंबई एंड रीजनल यूनिट्स ऑफ DPS ऑल ओवर इंडिया। तो जो जॉब लोकेशन की बात है कि जॉब लोकेशन क्या रहेगी, तो इसमें आपकी मुंबई भी रहेगी। मुंबई के साथ ही जो भी अदर रीजनल यूनिट्स हैं DPS की ऑल ओवर इंडिया में, वहां पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग यहां पर की जा सकती है। डिटेल ऑफ पोस्ट देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले जूनियर परचेज असिस्टेंट एंड जूनियर स्टोर कीपर दोनों ही ग्रुप C की पोस्ट है। लेवल 4 से इसमें सैलरी रहेगी, 25,500 से स्टार्टिंग है। 18 से 27 साल एज लिमिट है। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा। वैकेंसी यहाँ पर टोटल आप देखेंगे, कैटेगरीज वाइज आप देख लीजिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है। टोटल देखिए, टोटल यहाँ पर हम देखें तो 17 तो JPA के लिए है और JSK के लिए है 45। टोटल यहाँ पर 62 वैकेंसी है। वैकेंसी थोड़ा कम है, ऑल ओवर इंडिया के बेस पर अगर हम देखें तो कम है, लेकिन काफ़ी अच्छी भर्ती है और परमानेंट है, डिपार्टमेंट अच्छा है। आप अगर इसमें एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। PWD कैंडिडेट के लिए भी है, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपकी जो एज काउंट की जाएगी, ये अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी उस डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, 18 से 27 साल जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, इसकी जो कट ऑफ डेट रहेगी अप्लाई करने की लास्ट डेट, यानी 31 दिसंबर इसकी डेट रहेगी जो आपकी एज काउंट की जाएगी। ठीक है, सो इसको आप याद रखिएगा।
एंड जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल रहा है। अभी आप देखेंगे इसमें SC ST को 5 इयर्स का है, OBC को 3 इयर्स का है, PWD अनरिजर्व्ड को 10 इयर्स का, OBC को 13 एंड SC ST को 15 इयर्स का। एंड अदर कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 27 ईयर अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो आपका ग्रेजुएशन अगर आप हैं साइंस से, अगर आपने 60% मार्क्स के साथ आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अदरवाइज साइंस से अगर आपने नहीं है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि कॉमर्स ग्रेजुएट जो कैंडिडेट है 60% मार्क्स के साथ, वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आपने कॉमर्स से भी नहीं किया है, आप एक डिप्लोमा होल्डर है, तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस से अगर आपने 60% मार्क्स के साथ किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है। Candidate who have not acquired the education qualification BSc, BCom, diploma as indicated above as on the closing date for receipt of application should not apply। तो ये जो आपकी डिग्री है ये अप्लाई करने की लास्ट डेट यानी 31 दिसंबर 2023 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो BSc जिन्होंने किया है, BCom जिन्होंने किया है या डिप्लोमा अगर आपने लिया हुआ है तो ये कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। अब आपके जो एग्जामिनेशन होंगे ना लेवल 1 एंड लेवल 2, ये आपके एक ही दिन में अलग अलग शिफ्ट में होंगे, नून में एंड आफ्टरनून एंड फॉरनून यहाँ पर दिया गया है। तो दोनों की जो शिफ्ट है 2 शिफ्ट में हो जाएंगे, लेकिन एक ही दिन में होंगे और ये अलग अलग सेंटर पर होंगे। एप्लीकेशन देखेंगे तो एप्लीकेंट हैज टू रेमिट एप्लीकेशन फीस 200 रुपीज ओनली थ्रू द वेबसाइट। आप यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। और SC ST, वुमेन कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट, इनके लिए एप्लीकेशन फीस माफ है। किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है उनको भी फीस पे नहीं करनी है, SC ST कैंडिडेट को फीस पे नहीं करनी है, PWD कैंडिडेट को फीस पे नहीं करनी है, एक्स सर्विसमैन को भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है। ओनली OBC एंड अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 200 रुपये एप्लीकेशन फीस है। अब यहाँ पर हम सेंटर देखेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर आपके क्या रहेंगे ऑल इंडिया में। तो आपका जो लेवल 1 और लेवल 2 रहेगा ना, इसके लिए एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सिटीज, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु, हैदराबाद, चंडीगढ़, गुवाहाटी एंड नागपुर। ये सिटीज हैं जहां पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। कैंडिडेट्स में इंडिकेट देयर चॉइस ऑफ सिटी इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एटलीस्ट 3। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस टाइम आपको आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए सिटीज का प्रेफर आपको करना होगा, प्रेफरेंस आपको फिल करना होगा। 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर देने होंगे। ये जो सिटी है इनमें से कोई भी 3 आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, जिसमें से कोई एक आपको सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो एग्जामिनेशन लेवल 1 ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है और लेवल 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट है। ठीक है। एंड यहाँ पर लेवल 1 एग्जामिनेशन विल बी ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम। जो एग्जाम 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जो मार्क आपके ऑब्टेन होंगे वो लेवल 2 से लिए जाएंगे। ठीक है। लेवल 2 का जो आपके मार्क होंगे उसके बेस पर आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी, लेकिन लेवल 1 को भी क्वालिफाई करना जरूरी होगा। लेवल 1 आपका OMR बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें आप देखेंगे जनरल इंग्लिश, एक मिनट, जनरल इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहेंगे लेवल 1 में। ठीक है। सेकंड जो पार्ट रहेगा उसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, 12th लेवल का रहेगा ये, या फिर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल 12th स्टैंडर्ड का रहेगा। ये टोटल 60 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अरिथमेटिक ये 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 20, कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड भी 20। मैक्सिमम मार्क्स एंड क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 आवर्स की टाइमिंग इसमें दी जाएगी। ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा फर्स्ट लेवल। सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, जिसमें आपको यहाँ देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्राइजिंग। ठीक है। ये आपका रहेगा। बी पार्ट में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा, जिसमें ऐसे,
वगैरह आपको लिखना होगा। तो ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे की टाइमिंग इसमें आपको दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 0.25 मार्क माइनस किया जाएगा रॉन्ग आंसर होने पर। और अगर हम यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स देखें तो लेवल 1 आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, जिसमें 40% तो जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए लाना जरूरी है, 33% बाकी अदर जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 33% लाना जरूरी है लेवल 1 क्वालिफाई करने के लिए। लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% लाना होगा एंड अदर कैंडिडेट के लिए 40% लाना जरूरी रहेगा। ओके, सो वैकेंसी से रिलेटेड सारे मैंने पॉइंट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, एग्जामिनेशन सेंटर क्या रहेंगे, एग्जामिनेशन स्कीम क्या है लेवल 1 एंड लेवल 2 के बारे में, एप्लीकेशन फीस, सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए। अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।